ठीक है। देखिए हमारे राष्ट्रीय कवि, इनका नाम रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले मुझे सुनने वालों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, हमारा एक चैप्टर है 12वीं क्लास का अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर का सही मतलब होता है आधा पुरुष आधा नारी। जिसका वेद में अगर उदाहरण देखने के लिए जाए तो आप देखेंगे महादेव, जो भी सावन का महीना भी चल रहा है, उनका कितना फोटो मिलेगा आपको, जिसमें आधा पुरुष है आधा महिला। बहुत सारे, उन्हीं से अर्धनारीश्वर शुरू हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर ने, जो हमारे राष्ट्रीय कवि है, इस चैप्टर को लिखने के पीछे का कारण यह है, जो सनातनी का मतलब है प्राचीन काल से जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी लोग हुए, सबों ने स्त्रियों का दमन ही किया। ठीक, सबों ने स्त्री का दमन किया। दमन करने का मतलब उनको दबा के रखा, उनको नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें हुई। सारे के सारे, इन सारे महापुरुष, कवि, लेखक, सबके विरुद्ध में हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक लेख लिखा अर्धनारीश्वर, जिसमें वो बताने का प्रयास कर रहे हैं इस सृष्टि में जितना महत्व पुरुष का होता है उतना ही महत्व एक स्त्री का होता है। देखिए ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट क्या होता है। जब हम छोटे क्लास में थे हमें क्या बताया जाता था, स्त्री का पुरुष, स्त्री का उल्टा पुरुष पढ़ाया हमको, दिन का उल्टा रात, सुबह का उल्टा शाम। मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल गलत पढ़ाया गया है। 100% मेरे पास प्रूफ है, गलत पढ़ाया गया। जो किसी का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, संयोजक हो सकता है, उसके विरुद्ध में नहीं जा सकता। कैसे? आप मान के चले अगर इस धरती पे सिर्फ पुरुष हो तो क्या धरती चलेगी, सृष्टि चलेगा? या सिर्फ स्त्री हो तो क्या चलेगा सृष्टि? नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। तो हम एक दूसरे के क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, संयोजक है। हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, जिंदगी हमारी चल नहीं सकती है। जैसे सुबह होगा तो शाम होना ही है, शाम होगा तो सुबह होना ही है। हम एक दूसरे के विरुद्ध कैसे हुए, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया, जब हमें भी क्लास में क्यों पढ़ाया गया था। ये निराधार बात है। अब देखिए जब माइंडसेट हमारा हो जाता है, जो पुरुष का उल्टा स्त्री होता है, विपरीत स्त्री होता है, तो आप स्त्री के बारे में विपरीत ही सोचेंगे, सही दिशा में नहीं सोचेंगे। बड़ी साधारण सी बात है। तो जो एक दूसरे का संयोजक हो, पूरक हो, वो कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, एक कारण हो सकता है, इसके पीछे एक कारण हो सकता है, जो इनको सही शब्द ना मिला हो। तो बच्चों को समझाने के लिए स्त्री का उल्टा पुरुष, पुरुष का उल्टा स्त्री क्या हो, सही शब्द नहीं मिला। क्योंकि आप देखिए पुरुष की जब हम बात करते हैं तो इसके समानार्थी पुरुष जो धरती के ऊपर है, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा पुरुष तो नहीं है जो उनको समझाया जा सकता है। तो एक कारण ये हो सकता है, लेकिन हमें ब्रॉड वे में सोचना चाहिए। जो स्त्री पुरुष, महिला पुरुष दिन रात एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है, संयोजक है। यही बात समझाने का प्रयास रामधारी सिंह दिनकर ने। समझ गए? जैसे कि मान के चलते हैं हम धर्मशास्त्र को ले लें, ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्र को ले लेते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी इसको कहते हैं स्त्रगन, इसको कहते हैं पुरुषार्थ, है कि नहीं? आप अपने घर में देखते हैं पुरुष की चलती है, स्त्री की नहीं चलती। इसके पीछे का कारण मालूम है? इसके पीछे का कारण है जो वेद में लिखा है, जो स्त्री और शूद्र दोनों एक समान होते हैं, यानी दोनों का काम है सेवा करना। माइंडसेट दे दिया आपको। जो अभी जो SC ST का झगड़ा चल रहा था 1947 से पहले, अभी भी जो उन लोगों का बहुत सारे इश्यूज है, इसका कारण क्या है? वेद में ही लिख दिया इनका काम है सेवा करना। क्या लॉजिक है यार? स्त्री कर दे दिया जिसका काम है सेवा करना, तो स्त्री और शूद्र को एक जगह कर दिया। अब देखिए समाज में ये दोनों वर्ग दबाए गए हैं कि नहीं? चाहे वो स्त्री किसी भी कौम का हो, मजहब का हो, किसी भी जात का हो, आप देख लीजिए उसको दबाया गया है कि नहीं, है कि नहीं? वो बड़े उच्च कुल से है, फिर भी घर से बाहर हिंदुस्तान में नहीं निकलती है। कहते हैं डोली आती है और अर्थी जाती है, दैट इज द ट्रेडिशन इन इंडिया। भारत का ऐसा ही परंपरा है ना। बेटी अब तुम्हारा शादी हो गया,
ये तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, आपको कितना भी तकलीफ दे आप इनको सह लें। आपकी डोली यहाँ से गई है और ससुराल से अर्थी आई। क्या बेहुदा मजाक है? बेहुदा मजाक में इसलिए कर रहा हूँ, अगर वो जिंदगी में उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, उसको बिल्कुल कानून ने राइट दिया है तो उसको छोड़ के दूसरा शादी करे, दूसरे के पास जाए। अब हमें जिंदगी मिला है सिर्फ मार खाने के लिए जिंदगी मिला है, हमारा ट्रेडिशन तो यही सिखा रहा है कि नहीं? तो पहले हम बात करते हैं स्त्री पुरुष की समकक्ष। समकक्ष का मतलब स्त्री पुरुष एक समान। अब देखिए, जिस खून से, जिस मांस से, जिस हड्डी से स्त्री का जन्म हुआ है, उसी से पुरुष का भी जन्म हुआ है। मैं समकक्षता के अगर सबसे पहले दिखाऊं तो दोनों एक समान है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक समान है। ईश्वर ने जो बनाया, कहते हैं जो दो ध्रुव, जब दो केमिकल रिएक्शन होता है तो तीसरे चीज का प्रोडक्शन होता है। तो ये सोच करके स्त्री पुरुष बनाया, ना कि ये सोच करके बनाया जो पुरुष इसके ऊपर राज है। ऐसा सोच करके उन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने भी हमें बनाया ऐसा सोच करके नहीं बनाया। इसीलिए पहला चीज माइंडसेट आप लोग ये ले लें। आप जो लड़कियां हैं ना, हमेशा इस चीज से डरती रहती है। डरने का कारण है सामाजिक परिवेश, रीति रिवाज, रिचुअल्स। हमेशा आपके मन में ये भय रहता है, जो हम करेंगे तो लोग क्या कहते हैं। अरे अब कुछ भी ना करो ना, फिर भी लोग कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए वेरी कॉन्फिडेंट, खुद को ऊपर लेके आए, जिंदगी में राइज करे, आगे बढ़ो। और एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूँ, दुनिया के सारे समस्याओं का एक ही जड़ है, वो है अशिक्षा। अशिक्षित रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हमारा काम है शिक्षित होना, सही ज्ञान। ठीक है, अब मैं महापुरुषों की बात करता हूं, उनकी राय क्या है इस चैप्टर के अंदर। महापुरुष कहते हैं नारी का आधार पुरुष है, यानी नारी और पुरुष के संबंध को इस तरह से बताया है। अगर एक राजा है, एक राजा के जो बक्षो पक्ष, हिंदी में कहते हैं, जिसका मतलब होता है चेस्ट, सीना, उसके ऊपर जो मालाएं होती हैं, फूल से लदी मालाएं होते हैं, अगर पुरुष सीना है तो स्त्री उसकी माला है, पुरुष अगर पेड़ है तो स्त्री उसकी लता है। अब यह सोचने वाली बात यह है, लताओं का आधार क्या होगा? पेड़ ही होगा ना। अगर पेड़ नहीं है तो लता चढ़ेंगे कैसे? अगर मान लीजिए सीना नहीं है, छाती नहीं है, तो इसमें माला डलेगा कैसे? बहुत अच्छा संबंध समझा है। लेकिन ये दिखा है डिपेंडेशन, यानी एक दूसरे पे आधारित, यानी पुरुष के ऊपर स्त्री आधारित। हमारे समाज में भी कहते हैं जो एक स्त्री का जीवन पुरुष के बगैर अधूरा है। वेस्टर्न कल्चर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, अपने अपने हिसाब से जिंदगी जियो। यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कहता है जो आप अपने हिसाब से जिंदगी जिए, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, और संवैधानिक जिंदगी जिए। भारत में कहता है जो संविधान में लिखा है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करें, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। पहला रोक टोक हमारे परिवार से ही होता है। अगर लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए चले जाए तो मोहल्ले पड़ोस वाले ऐसे वैसे, ये हुआ घटिया मानसिकता। बेटी है तो उसको भी पढ़ने का अधिकार है, बेटा भी है उसको भी पढ़ने का अधिकार है। अब देखिए तीसरा हमारा पॉइंट है कृषि। स्त्री को जो गुलाम बनाया गया, पराधीन बनाया गया, उसके कैरियर को तबाह किया गया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कृषि। जब हमने कृषि को नहीं खोजा था, यानी आप मान के चलिए इनिशियली स्टेज में, प्राचीन समय में जब आपने कृषि को नहीं खोजा था, आपको खेती करने नहीं जानते थे, नहीं आता था, उस टाइम स्त्री और पुरुष भोजन की जुगाड़ में, यानी भोजन के लिए जंगल में जाते होंगे, दोनों एक साथ ही जाते होंगे ना, जनसंख्या भी तो कम है ना, है कि नहीं? उस टाइम कोई शेर, बाघ, भालू, सांप उस पे हमला करे तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते थे। अब ये भी देखिए स्टार्ट के अंदर में, चलो मैं और ये गया खाना लाने के लिए, हम दोनों भाई बहन है, ठीक है। अचानक जो है चीता हम पे हमला किया, मैं और मेरी बहन दोनों मिलके उस पे अटैक से बचने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन था तो बिल्कुल स्पष्ट है जो स्त्री पुरुष की ताकत में कोई अंतर है कि नहीं? तो ये बातें हैं कृषि आने से पहले, एग्रीकल्चर आने से पहले जो कुछ भी हम काम करते थे, स्त्री और पुरुष मिल करके, चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, एक दूसरे की सुरक्षा करते थे। हमारे अंदर कहीं ये मतभेद नहीं था जो तू स्त्री है तो तू जंगल में ना जा, पुरुष है तो तू ना जा, चल साथ में चलते हैं, कोई विपत्ति आएगा तो दोनों उसको सॉल्व करेंगे।
बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके ताकत में कहीं कोई अंतर नहीं था। अब दुनिया के अंदर में इन्वेंशन होता है कृषि का। मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो कुछ भी बीज खा के हम लोग फेंकते हैं वो जन्म ले लेता है, और इस प्रोसीजर को जो हमने देखा, जो बीज फिर से पौधा बन जाता है, फिर से वही फल निकलता है, यहाँ से कृषि का इन्वेंशन होना शुरू हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से चेंजेस आना शुरू हुआ। मान लीजिए हमने कृषि को खोजा आज से 5000 साल पहले, मान के चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हड़प्पा संस्कृति से। जब कृषि मिला तो घर बसना शुरू हुआ। जब तक कृषि नहीं था, घर नहीं बसता था। हम लोग क्या करते हैं, आखेट करते थे, शिकार करते थे, जंगलों में घूमते थे, क्योंकि जो पेट भगवान ने दे रखा है इसको भरना तो जरूरी है ना, घूमते रहते थे। अब हमने देखा कि ये जो भूभाग जमीन है, अगर इस पे हम बीज डालते हैं तो मैं खाने योग्य सामान मिल जाता है। तो जब से कृषि हुआ, घर बसना शुरू हो गया। अब जब घर बसना शुरू हो गया तो मैंने महिलाओं को कन्विंस किया, आप क्या कीजिए, घर में रहिए, बाल बच्चे को देखिए, बाहर का सारा काम हम खुद कर लेते हैं। हो सकता है हमने ऐसा प्यार में कहा, प्रेम में कहा कि तुम्हें तकलीफ ना हो, कहते हैं तो तुम जहाँ भी चलो हम कालीन बिछा देंगे, है कि नहीं। हो सकता है जो प्यार में कहो, प्रेम में कहो, अब तुम बहुत तकलीफ उठा चुके हो, अब तुम घर में रहो, शांति से रहो, सारा काम हम करके लाते हैं। क्यों, अब हमारे पास खेत है, कृषि है, सब कुछ है, बैल है, हम मेहनत करेंगे और आप क्या करें, घर में खाना वाना बनाए हमारे लिए और बच्चों को देखभाल। हो सकता है ऐसा काम प्रेम बस किया गया, मैं ये नहीं कहता हूं उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन ट्रेडिशन दर ट्रेडिशन, समय दर समय, अब महिला क्या हुई, धीरे 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 घर में कैद होती चली, उसने अपना अस्तित्व ही खो दिया। अब मैं कहता हूं कैसे अस्तित्व खो दिया। अब देखिए, अगर हम इंडियन हिस्ट्री को लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट टाइम में कहीं पर भी सती प्रथा का जिक्र नहीं। प्राचीन काल की जो भारत है, जो प्राचीन भारत हम लोग पढ़ते हैं 12 से 6 से पहले, उसमें सती प्रथा का जिक्र नहीं। सती प्रथा का जिक्र है आपका मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। इसका मतलब स्त्री का, महिला का जो पावर था, शक्ति था, धीरे धीरे उसको मिनिमाइज कर दिया। अब उसको इतना बंधन मिला दिया कि अगर उसका पति का देहांत हो जाए तो उसको उठा करके आग में जला देता था, कहता था ये चिता पे जल जाएगी तो ये सती हो जाएगी। कहिए, अगर उसी व्यक्ति को उठा के चिता पे डाला जाता तो उसको समझ में आ जाता बेटा जलने का क्या मजा होता है। फिर अंग्रेज का शासन हुआ, ये सारे कानून बैंड हो गए। यहाँ से देखिए, जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि से आपका गुलामी शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रवृत्त निवृत्त। मनुष्य जीवन में 2 मार्ग होता है, एक होता है प्रवृत्त मार्ग, एक होता है निवृत्त मार्ग। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है, जो पुरुष स्त्री से प्यार करता है, स्त्री को भोग विलास का साधन समझता है, यानी उसमें आनंद ढूंढता है। कहने का मतलब, जो पुरुष स्त्री में आनंद ढूंढता हो वो प्रवृत्त मार्ग में जाता है। प्रवृत्त मार्ग का मतलब हुआ घर बसाना, शादी करना, बड़ा साधारण सी बात है। वह पुरुष वर्ग जो स्त्रियों में आनंद ढूंढता हो, मजे ढूंढता हो, वो प्रवृत्त मार्ग में जाता है। दूसरा मार्ग होता है निवृत्त मार्ग। निवृत्त मार्ग का मतलब हुआ वह पुरुष जिसे स्त्री में इंटरेस्ट ना हो, उसमें जागृति न जगा हो, तो क्या करते हैं, साधु संत हो जाते हैं। वही तरीका है ना, या तो हम घर बसाते हैं या साधु संत हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक और चीज है सभ्यता के अंदर में, ये जो साधु संत बाबा जी सब है, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरी बात समझने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो वायरल हो जाता है। तो मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। तो पर्सनली मेरा किसी के ऊपर कमेंट नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। मान लीजिए मैं साधु हो गया, मेरे गुरुजी ने, इसने उसने मुझे कन्विंस किया, जो बेटा देखो गृहस्थी में है क्या, शादी कीजिएगा, बाल बच्चे जन्म लेंगे, फिर उनका पालन कीजिए, पोषण कीजिए, एक दिन मृत्यु को पाइए। जीवन का अंतिम सत्य तो यही है ना, मृत्यु। मेरा भी मन किया, बात तो गुरुजी सही बता रहे हैं, जब मरना ही है तो क्यों ना हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, ईश्वर को प्राप्त करके मरे, मौलवी फकीर हो जाए, साधु संत हो जाए, महात्मा हो जाए। समस्या यहाँ खत्म नहीं होती। मुझे उठा के जंगल में ले गया, मैंने राम राम श्री राम जो भी है व्हाट्सएवर जपना शुरू किया। देखो अब कंडीशन समझने का प्रयास करें। मैं तो जंगल में चला गया, लेकिन मेरे अंदर जो स्त्री छुपा हुआ है ये तो नहीं मरा ना।
जो स्त्री की कामना चाहत, जो कि हर पुरुष में होता है, नेचुरल है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, प्रकृति का दिया हुआ है। मेरे अंदर का जो स्त्री है ये तो कहीं नहीं गया, वो तो मेरे साथ जंगल में भी गया। अब देखिए वो जंगल में भी वो यादें आ रही है, कहाँ ही मच्छर कटवा रहा हूँ, इससे अच्छा घर में रहता। बड़ी साधारण सी बात है ना, जंगल में हम जाएंगे तो कष्ट ही होगा ना। आप सोचो जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, प्राकृतिक जीवन जीना है, वहाँ मच्छर भी काटेगा, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं होती है। अब फिर मुझे याद आ रही है घर की, नहीं इससे अच्छा तो बाबा जी फंसा दिया हमको, शादी करके जो घर बसा देते हैं, कम से कम आराम का जिंदगी जीतेंगे। मेरे कहने का मतलब है जो साधु संत हैं बनना अच्छी बात है, प्रभु को प्राप्त करें अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने अंदर की स्त्री को तो मारे। अगर नहीं मारते तो भारत का जेल खाना भी साधु संत से भरा हुआ नहीं रहता, बहुत सारे उसमें पहुंच गए, समझ गए। तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं, प्रवृत्त और निवृत्त। हमको याद रखना है, प्रवृत्त मार्ग का मतलब होता है घर बसाना, शादी करना, और निवृत्त मार्ग का मतलब होता है साधु संत। ठीक है, अगला पॉइंट में है युद्ध में बहता खून। देखिए जब लड़ाइयां होती थी 1947 से पहले, में मालूम होना चाहिए 562 रियासत था हमारे पास, और ये लोग आपस में बहुत लड़ाई करते थे, बहुत आपस में झगड़ा चला, यही कारण हुआ था यहाँ अंग्रेज का राज हो गया। जब भी कोई युद्ध होता है, कोई पुरुष अपना खून बहाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, शहीद हो जाता है, उस खून के पीछे स्त्री की सिंदूर भी बह जाती है, नहीं बह जाता है। सेना जो हमारा शहीद हो रहा है बॉर्डर के ऊपर में, अगर वो शादीशुदा है, उसके पीछे जो उसकी वाइफ है यानी पत्नी है, धर्म पत्नी, उसका सिंदूर भी तो बह गया। हमने लाखों लाखों सिंदूर को ऐसे ही बहा दिया, सबकी जिंदगी खराब कर दी। क्या जरूरत था युद्ध करने की? हाँ, ऐसा हो सकता है जो युद्ध करना पड़ा हो अपनी रक्षा करने के लिए, ये एक परिस्थिति हो सकती है। इसीलिए भारत किसी पे हमला करने में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है जो भी, जिसकी भी जान जाएगी, जो भी शहीद होगा, वो व्यक्ति किसी ना किसी घर से जुड़ा रहता है, कोई ना कोई उसकी पत्नी होगी, माँ होगा, बहन होगा, उसको तो तकलीफ हुआ है। इसलिए हमारा देश का सिद्धांत है तो पहले हमला किसी पर नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध में जो विनाश होता है वो इसको मालूम है। तो जब भी युद्ध होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो क्या होता है, उनके साथ सिंदूर भी तो बह जाता है, नहीं बह जाता। अब हम चलते हैं साधुओं के विचार। इस विचार में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध, जैन मुनि, तुलसीदास और धर्मशास्त्र में कही गई बातें। अभी जैसे मैंने आपको कहा, धर्मशास्त्र में स्त्री को और शूद्र को एक समान रहते हुए इनको कहा गया तुम्हारा काम है सबकी सेवा करना। वाह रे वाह, ऐसा कौन सा फिलॉसफी है भाई, तुम्हारा काम है सबकी सेवा करना, धर्मशास्त्र ये बात करता है। अब देखिए हमारी नजर में महात्मा बुद्ध, जैन, तुलसीदास ये बहुत बहुत बड़े विद्वान थे। तुलसीदास ने यहाँ तक कह दिया जो स्त्री जो होती है, फिर जो कहते हैं शूद्र ढोल पशुधन नारी, ये सब है तारण के गाड़ी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ है। आप ऐसा मत सोचिए, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मेरे अपने कोई विचार नहीं है, मेरे विचार इससे बहुत भिन्न है, आपको ये भी बता। ये रामायण में लिखा हुआ है, शूद्र ढोल पशुधन नारी, ये है तारण के यारी। तारण का मतलब होता है पीड़ा देना, कष्ट देना, छोटी जाति को पीड़ा दो, ढोल को पीड़ा दो, स्त्री को पीड़ा दो, ये कौन सा लॉजिक होता है, आज तक समझ में नहीं आया। चलिए तुलसीदास की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध, इनका जन्म ईसा से तकरीबन 500-600 वर्ष पहले हुआ था। ईसा जैसे 0 से कैलेंडर शुरुआत होता है ना, इनसे 500-600 वर्ष पहले हुआ था इनका जन्म। और महात्मा बुद्ध, और जो दुनिया के अंदर में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पढ़ते हैं ना, समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का होता है, अप्रूव्ड बाय पाइथागोरस, है ना। तो दोनों समकक्ष थे, दुनिया में एक समान ही थे। मैंने हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध थे और उधर पाइथागोरस थे यूनान, ठीक है। वो भी पाइथागोरस भी बहुत महान है, उनके बारे में कहना, टिप्पणी करना असंभव है, इतने विद्वान, इतने महान व्यक्ति। किताब में तो बस उनका समकोण त्रिभुज ही बताया गया है। वो मानव विज्ञान भी थे, फिलोसफी भी थे। दर्शन शब्द का पहला इस्तेमाल पाइथागोरस ने किया, पहले सब जो दर्शन का इस्तेमाल हुआ फिलोसफी का, पाइथागोरस ही नहीं किया, ठीक है। तो पाइथागोरस की तरफ अभी नहीं जाते हैं, हम चलते हैं महात्मा बुद्ध की तरफ। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद, ठीक है। एक शिष्य था महात्मा बुद्ध का जिनका नाम था आनंद। महात्मा बुद्ध ने कहा
पहले बौद्ध धर्म में क्या था, स्त्रियों को साधु नहीं बनाया जाता, यानी किसी भी स्त्री को साधु नहीं बनाया जाता। अब समस्या यहाँ पर यह आ गई, जो बंदा शादीशुदा है वो बौद्ध धर्म कबूल कर लेता था, अपने पत्नी बच्चे को छोड़ देता था। भाई इसको तो किसके भरोसे छोड़ रहा है, चलिए तो पता कर। जैसे कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने भी अपने पत्नी और बेटे को छोड़ के साधु बन गया था। एक बार इनकी पत्नी और बेटा मिला भी इनको, इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, मैं तो सिद्धार्थ नहीं गौतम बुद्ध। क्या मजाक है। मैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कर रहा हूँ साधु बनने से पहले आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। आपको साधु बनना हो, जो बनना हो, जिसको मानना हो माने, लेकिन आपने जिससे शादी की है, जो बच्चा आपसे जन्म लिया है, जो इसने आपको जन्म दिया है, पहले उसके कर्तव्य का तो पालन करें। अगर मैंने उसके कर्तव्य का पालन नहीं किया, साधु संत बन गया, तो हमको कभी भगवान माफ करेगा? कहेगा जो तुमको जन्म दिया तू उसका नहीं हुआ, जिसको तूने शादी करके लाया उसका नहीं हुआ, और जिसको तुमने जन्म दिया उसका नहीं हुआ, कभी ना तो कभी मेरा हो सकता है। साधारण सी बात है। तो गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा, ये जो मैं धर्म चला रहा हूं ये 5000 वर्ष तक चलता, चूंकि अब इसमें महिलाएं भी साधु बनने लगी हैं तो 500 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण साफ हो गया, यानी उनके नजर में जो महिलाएं थी उतनी उन्नत नहीं थी, यानी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 5000 वर्ष को 500 वर्ष कर दिया। अब हम थोड़ा जैन की बात करते हैं। महावीर जैन, बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म आया, में से याद रखें, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया, है ना। तो महावीर जैन के बारे में ज्यादा क्या कहें, ये इतने बड़े भक्त थे जो अपने कपड़े उतारे। जैन धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जब दिगंबर का जन्म हुआ, दिगंबर का मतलब होता है वस्त्रहीन, जिसके शरीर पे वस्त्र ना। कहते जब पर्दा नहीं कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना है ना। जब खुदा सब कुछ देख ही रहा है, इनका मानना है, तो फिर कपड़े पहन के क्या पर्दा करना। तो जो दिगंबर वाला पार्ट होता है इनका वस्त्रहीन होता है, कपड़े नहीं बनते। श्वेतांबर वाला जो पार्ट होता है ये श्वेत यानी उजला कपड़ा पहनते, ठीक है। तो जब महावीर जैन आए तो इसमें भी जो साधुए थे, जब ये बाबा जी नंगा ही हो गए, कपड़े भी उतार के, तो उनको भी बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। इनकी अस्पष्टवादी नजरिए देखें, तुलसीदास के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। उतना ही, कहानी यहीं खत्म नहीं होता है। सबसे बड़ा दिक्कत है स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होता है। एक है बनावट शॉ, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, बुक में पढ़ेंगे आप। इनका कहना था जो स्त्री पुरुष पहले आखेट करते थे, जैसे मैंने कहा कि कृषि से पहले शिकार करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ा अच्छी बात कहा इन्होंने, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए आप इसको अलग करके नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम जानते हैं, जनगण मन अधिनायक के जन्मदाता यही है, इन्होंने ही लिखा था। और इनके बारे में एक स्टोरी बता रहा हूं, जीके का क्वेश्चन है। जनगण मन अधिनायक जब बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के मदन पट्टी एक जगह का नाम है, वहां पे क्या था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उधर नहीं जाते। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कहना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कहना है, ये कहते हैं जो स्त्री का जो काम है वो काम है पुरुषों की सेवा करना। स्त्री को इनका एक क्या कहते हैं कॉलेज चलाते थे, शांति निकेतन। मैं बताऊं, शांति निकेतन में इंदिरा गांधी पढ़ने गई थी तो उसको निकाल दिया गया था। इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी है ना, वो पढ़ने गई थी, उनको भी निकाल दिया गया था। इनका भी मत बिल्कुल ही अलग है, स्त्रियों को ये भी समानता का अधिकार नहीं दे रहे। और इनके माइंडसेट में क्या है, जो इनका जो जन्म हुआ है, यानी देखिएगा आप, देखिए अब मैं आपके घर में बात बताता हूँ, आपके घर की बात। आपका भाई है, आप है, किसी कारण बस एक दिन माता पिता कहीं चले जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी माँ फोन करेगी या बताएगी सबके लिए खाना बना लेना, घर में झाड़ू पोछा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तुम बोलोगे वही माँ पूछती है, अरे वो लड़का कहाँ है, भैया कहाँ है, तुम बोलोगे वो तो चौक पे गया घूमने के लिए। क्या परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों के ऊपर है? आप होटल में जाके शेफ का काम कर सकते हैं, होटल में जाके थाली धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं। देखो थोड़ा
मैं आपको अपनी सोसाइटी की बात बता रहा हूँ, लेकिन यही काम अगर घर में करना हुआ तो आपकी ईगो जाग जाती है, हम कैसे करेंगे झाड़ू पोछा, ये काम तो स्त्रियों का है, महिलाओं का है। ऐसा है कि नहीं? सबके परिवार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे बताओ। अब चलते हैं थोड़ा प्रेमचंद, इनका नाम है, पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने बहुत सारे हिंदी साहित्य कविताएं बहुत सारे लिखे हैं। इनके नजर में स्त्री जो है नागिन है, जहरीला है, जादूगरनी है। जानते हैं इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इनके पीछे थोड़ा सा इनकी कहानी सुन लें। मुंशी प्रेमचंद का उम्र जब 14-15 साल का था तो इनको शादी करने की बहुत इच्छा थी। कब शादी हो जाए, कब शादी हो जाए, कब शादी हो जाए। शादी भी हुआ, शादी में मंच वगैरह भी खुद बनाया, लेकिन शादी होने के बाद जो इनको स्त्री मिली वो इनके लायक नहीं। दिल टूट गया बेचारे का, अरमान खत्म हो गया। फिर बाद में उन्होंने उस स्त्री को छोड़ के दूसरी शादी। अब इनका जो परिदृश्य बना, इन्होंने बोला नहीं नहीं, लड़कियां जो होती है ये नागिन है, जादूगरनी है, फलना है, जोग टोन दुनिया जहान सब भर दिया। क्या समाज में ऐसा नहीं होता? किसी स्त्री की हत्या नहीं की जाती है डायन कह करके या जादूगरनी कह करके, अरे ये तो जादूगरनी है, बच्चा को मार देगा, फलना कर देगा, चिल्ला कर देगा। कभी आपने देखा है पुरुष की हत्या हुआ? डायन जोगिन कह के पुरुष की हत्या किया हो? तो समाज तरह तरह का प्रपंच रचा है इनके शक्तियों को कम करने का। इसका छोटा सा कारण क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, जो लड़की है, स्त्री है, उसको अपने शक्ति का एहसास हो गया। साहित्य उसको आदि शक्ति कहती है, धर्मशास्त्र आदि शक्ति कहती है कि नहीं? जिस दिन उसको अपने शक्ति का एहसास हो गया उस दिन पुरुषों को घुटने पिला देगा। पुरुष की शक्ति उसके शक्ति के सामने कुछ है ही नहीं। ये अलग बात है जो उसको अपने शक्ति का एहसास ही नहीं। अभी देखिए समाज धीरे धीरे जागृत हो रहा है, लड़कियां भी स्कूल कॉलेज जा रही है, यूपीएससी टॉपर, बीपीएससी टॉपर, ये टॉपर, वो टॉपर, बहुत सारे सेक्टर्स में लड़कियां आगे आ रही है। ये शुरुआत है। ये जिस दिन पीक पे होगा ना, जिस दिन पीक पे पहुंचेगा उस दिन जो पुरुष वर्ग हैं इनको समझ में आ जाएगा जो हमने क्या किया है और इनके साथ क्या गलती की है कि नहीं। लेकिन एक चीज है जो जब भी देखें दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखें, कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिएगा तो आपस का सहयोग भी बढ़िया रहेगा, प्यार भी बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा रहता है। मान लीजिए इनके आदि शक्ति है तो ये भी शक्ति कम नहीं है, दोनों एक दूसरे को चलाने के लिए बनाया गया। जैसे एक गाड़ी में 2 पहिया होता है, 4 पहिया होता है, तो सपोर्ट देने के लिए होता है ना, धक्का देने के लिए। ऐसा थोड़ी है आप मान लो बाइक है, एक पहिया निकाल दीजिए तो चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो इस चीज समझ के चलना चाहिए। तो इनके भी विचार आपको समझ में आ गए मुंशी प्रेमचंद के। अब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं महाभारत की लड़ाई नहीं होती अगर वार्ता कुंती और गांधारी के बीच। महाभारत की लड़ाई इसलिए हुई जो वार्ता श्री कृष्ण भगवान और दुर्योधन के बीच हुआ, है कि नहीं? तो पुरुषों के बीच हुआ तो बात संभल नहीं पाया। उनका कहने का मतलब है स्त्रियों के अंदर कोमलता होती है, भावना होती है, थोड़ी देर के लिए भले क्रोधित हो जाए लेकिन फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। कहते कोमलता जो होता है ना, सॉफ्टनेस, ये स्त्रियों में होता है, पुरुषों में ये सॉफ्टनेस कम होता है। इसको कहते हैं कर्कश। अगर सही बोले तो पुरुषों का स्वभाव जो होता है कर्कश स्वभाव होता है, यानी हार्ड स्वभाव होता है। और होना भी चाहिए, मैं आपको ये भी बता दूं, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुष को दुनिया से लड़ना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। अगर ज्यादा सॉफ्ट हो तो फिर वो चल नहीं पाएगा। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का एक चीज और भी कहना है, अगर पुरुष भी अपने ऊपर स्त्री का स्वभाव लेकर के आए, कोमलता लेकर के आए, भावना लेकर के आए, तो हो सकता है बहुत सारे युद्ध लड़े ही ना जाए, युद्ध की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मान लीजिए समाज में किसी पुरुष के अंदर में थोड़ा स्त्री का गुण हो, जैसे अपने वाइफ को मदद कर दे, बहन को मदद कर दे, कभी खाना ही बना दे, छोटा मोटा घर का काम ही कर ले, तो पड़ोस वालों ने एकदम जो है महिला है, स्त्री है, इसमें तो स्त्रगन का गुण है, कहते हैं कि नहीं कहते? ये बिल्कुल गलत है। आइए आप लोग बैठ जाइए यहाँ, आइए, ये बिल्कुल गलत है कि नहीं है? आ जाओ अंदर बैठ जाओ, अंदर फिर बात करते हैं। आ जाओ बैठो। ये बिल्कुल गलत है कि नहीं गलत है? अगर मान लो ये सॉफ्टनेस अगर पुरुष के अंदर आ गया
तो बहुत सारी लड़ाइयाँ युद्ध जो हमने लड़े हैं वो खत्म हो जाता, होता है नहीं। अब थोड़ा सा हार्डनेस अगर महिलाओं में आ जाए तो आपको जो शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, ये भी कम हो जाएगा। आपके अंदर सबसे बड़ी खराबी क्या, आपके नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी खराबी क्या है, आपके साथ अगर कोई मोलेस्टेशन हो, छेड़छाड़ हो, कुछ भी हो, आप कुछ बोलते ही नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम हुआ था मेडिकल का, ये एग्जाम हुआ था केरल में, कल मैं फेसबुक पे देख रहा था। इस एग्जाम के अंदर में जो लड़कियां एग्जाम देने के लिए गई थी, मैं केरल की बात बता रहा हूँ, अभी जो मेडिकल का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में जो पुलिस बल महिला थी, यानी जो टीम महिला थी, उन लोगों ने लड़कियों का बड़ा तक उतरवा दिया। जो मेटल डिटेक्टर जो चेक करने वाला होता है, बोला नहीं कुछ ना कुछ है, क्योंकि हर बड़ा में सबको पता है स्टील का पिन होता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसा कोई शर्म की बात नहीं। अब उनकी सोच देखिए, उन्होंने हर लड़की का बड़ा उतरवाया, तब जाके एग्जाम दिया। क्या वो मेंटली प्रेशर में रहा होगा। बाद में ये भी नहीं जो चलो रूम दे दें, अब पहन लो फिर चले जाना, अपना बड़ा उठाओ बाहर जाके पहनो, कहाँ पहनेंगे यार। ये कौन कर रहा है, स्त्री कर रहा है, महिला कर रही है। और सबसे दुख की बात यह है, तो इसके खिलाफ में सिर्फ एक FIR हुआ है। एक लड़की जो बहुत रो रही थी, तो उसके फादर साहब ने थाने में जाके FIR किया। सबसे दुख की बात यह, जितने भी लड़की थे उसको पिता के जाके FIR करना चाहिए। ये महिला का अपमान हुआ, इसको कहते हैं आर्टिकल 21, उसमें लिखा हुआ है नीचता का अधिकार, यानी प्राइवेसी का अधिकार। ये आर्टिकल 21 का पूरा वायलेशन है। हमने क्या किया नहीं। कहने का सेंस ये है, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई दुख तकलीफ होता है, तो आप क्या करते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों? आपको ऐसा लगता है समाज में कुछ ऐसा ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए, सीधा ना हो जाए। नहीं, जब तक आप चुप बैठेंगे आपका शोषण होगा। बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। इसीलिए कुछ गलत होता है तो सामने आए, खुल के बात करें। पूरी सिस्टम, कानून व्यवस्था सब बनाया हुआ है, बस हम लोग वहाँ पहुँचते नहीं। जैसे एक पिता पहुँचा, करीब 500 लड़कियां रही होगी ना, कोई नहीं है, सबको जाना चाहिए, सबको तो अधिकार है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं कुंती गांधारी के बारे में। इसलिए कहते हैं कि अगर महाभारत की जो संधि की वार्ता थी, कुंती गांधारी के बीच अगर हो जाता तो ऐसा पॉसिबिलिटीज था जो इतना खून नहीं बढ़ा। महाभारत की लड़ाई में एक वंश गायब, कौरव वंश गायब, पांडव वंश भी गायब। उनके परिवार में 5 पांडव बचे और एक बचा कौन, राजा परीक्षित। कोई भी तो नहीं बचा ना। हस्तिनापुर वैसे का वैसे ही रह गया, इंद्रप्रस्थ वैसा का वैसा ही रह गया, भोग करने वाला कोई नहीं बचा। रामायण में एक प्रसंग आता है, प्रसंग क्या है, कुंभकर्ण कहता है अपने भाई रावण से, अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो तुम समझ लेना ये भगवान है, और जाके इसके शरण में चले जाना, तभी बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। रावण कहता है कुंभकर्ण, अगर तुम जैसा भाई नहीं रहेगा तुम जी के क्या करेंगे, इससे अच्छा मर जाएंगे। अब मान लो जब इन्होंने सारे भाइयों का कत्लेआम ही कर दिया, पूरा वंश ही खत्म कर दिया, तो इन 5 को भी क्या अधिकार था जिंदा रहने का। अपने का ही तो खून बहाया उन्होंने, तो पड़ोसी का तो खून नहीं बनाया है। तो कहते अगर मान लीजिए ये बातें कुंती गांधारी में होती, आज तक का इतिहास में इससे बढ़िया क्या कहते हैं, यादनी मैथिली में जो कहते हैं जोड़ा कोई नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के बेटे लड़ते थे और दोनों एक ही जगह रहते थे। कितना दुख दर्द सहा होगा, सोचने वाली बात। अब हम चलते हैं गांधी जी के विचार पे। देखिए गांधी जी जब 45 साल के थे तो भारत के राजनीति में आए 1915 में। 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसे नेशनलिस्ट लोग हैं जिनके कारण उनकी हत्या हो जाती है, नॉन नेशनलिस्ट का, मैं इस पे नहीं जाता, ये बहुत विवाद का चैप्टर है। उनकी हत्या क्यों हुई नहीं हुआ ये बहुत विवाद का चैप्टर है, मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता। आप उनको अच्छा समझे या गलत समझे, आप अपने नजर से समझे, मेरा नजर ना, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ठीक है। गांधी जी का जब अंतिम ईयर था, ठीक है, यानी 1948 में इनके देहांत हो गया, 1947 में हम आजाद हो गए, है ना। तो 47 के बाद जो इनका जीवन था, इन्होंने संपूर्ण स्त्री के गुण को अपना लिया। इनकी पोती थी मनु, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है गांधी मेरी माँ। मैं आपको बताऊं,
गांधी जी मनु के साथ जैसे एक माँ अपने बेटी के साथ सोया करती थी, उसी तरह गांधी जी मनु के साथ सोया करते थे। और 100% स्त्री गुण इसलिए लाया जो देखना चाहते थे जब मेरे अंदर कहीं काम वासना बचा तो नहीं है, मैं मुक्ति के लायक हूँ कि नहीं, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं। बहुत बड़े फिलोसफर संत थे, लोग इनको अलग अलग नजर से देखते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। सबसे अंतिम बात तुलसीदास की बात करते, इसकी कबीरदास की बात करते। ये लाइन कबीरदास का लिखा हुआ है, सबसे अंतिम। नारी तो हम हूँ करूँ तब न की विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। इस लाइन का स्पष्ट मतलब है, जब आप नारी के वश में जाते हैं, नारी आपके पास आती है, जब आप नारी में आनंद ढूंढते हैं, भोग ढूंढते हैं, जब आप नारी को जो है हर चीज की कामना समझते हैं, जो नारी मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, और जब आपको मिल जाता है तब आपको महामारी दिखता है, तब आपको बहुत बड़ा विकार दिखता है। कबीरदास कहते हैं ये कौन सा लॉजिक है भाई, मैं आपको बताता हूँ, इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। आज के डेट में जनरल शादियां जो हो रही है, लव मैरिज हो रही है, जनरल शादियों की मैं बात कर रहा हूँ। साल 2 साल 5 साल के बाद दोनों के बीच तलाक भी हो जाता है। एक मूवी में देख रहा था, उसमें वो जो वकील होता है कादर खान, वो बोलता है मेरा तो काम ही है पहले शादी कराओ, फिर तलाक कराओ, फिर फंसाओ। मेरा तो यही बिजनेस ही है। अभी आप शादी कर लो मैडम, आप अगले साल आना, फिर आपका मैं तलाक करा दूंगा, फिर दूसरा शादी करा दूंगा। समझ रहे कि नहीं? जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो मुझे सुख देती है तो बहुत आनंद होता है, लेकिन जब उसकी जिम्मेदारी की बात आती है, जिम्मेदारी उठाने की बात आती है, तो उनको लगता है महा बेकार है, नारी है कि नरक है, महिला है कि महिला है। तुलसीदास कहते हैं ये कौन सा लॉजिक है? या तो तुम उसको अपनाओ ही नहीं, निवृत्त हो जाओ, साधु संत हो जाओ, जंगल में भी जाओगे तो अंदर की स्त्री को मार नहीं पाओगे बेटा। अब जब इस अंदर की स्त्री नहीं मार पाओगे तो हिंदुस्तान का जेल तुम्हारे लिए खुला हुआ है, बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे वहां पे आपको चादर बिछाए हुए है कि नहीं? तो कबीरदास का स्पष्ट कहना है जो स्त्री का वही अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुष का मिलता है। अगर समाज में इन दोनों को समकक्ष नहीं रखा गया, एक साथ नहीं रखा गया, जितना बेटा को पढ़ाओ उतना बेटी को पढ़ाओ, दोनों को साथ में लेकर के चलो। अब तो 2005 के बाद संविधान में कानून भी दे दिया, आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जिस बच्चे का जन्म जनवरी 2005 के बाद होगा, लड़की का, उसको 100% राइट है अपने पिता के संपत्ति में 100% अधिकार है। यानी अगर आपका जन्म जनवरी 2005 के बाद हुआ है तो पिता के संपत्ति में जितना आपके भाई का अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। ये आर्टिकल्स आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। ओवरऑल जो हमने क्लास लिया, आप समझ गए, अपनी शक्ति बारे में परिचय हुआ, हो गया ना? चलिए तो इसको ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।